अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा इंस्टेंट गाजर का अचार जिसका नाम है मेमनी गाजर का अचार। उसी समय बनाइए, उसी समय खा लीजिए और बहुत ही लजीज लगता है। यूजुअली मैं दाल चावल के साथ सर्व करती हूँ और मेरे यहाँ तो एवरीडे टाइप बनता है ये माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमनी गाजर का अचार बनाते हैं, वो भी इंस्टेंट वाला। चलिए, ये है आधा किलो गाजर। मैंने ऑरेंज वाला गाजर लिया है। आप लाल वाला गाजर लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं उसके। बट कोई नहीं, आप ये ऑरेंज वाले भी ले सकते हैं क्योंकि वो तो सीजन्स में ही आते हैं ना। चलिए अब यहाँ सबसे पहले तो ये गाजर को छील लीजिए, ऐसे पानी से धो लीजिए। और अब एक गाजर लीजिए, ऊपर और नीचे से थोड़ा-थोड़ा पोर्शन काट लीजिए और फेंक दीजिए उसे। 1 के 2 पीस किए मैंने और वो 2 पीस करने के बाद इस तरीके से लंबे-लंबे, पतले-पतले गाजरों के पीस कर लीजिए। थोड़ा-थोड़ा पोर्शन बीच में से काटना चाहें, जैसे वो सीड्स का आता है ना, वो काट के फेंक दीजिएगा। अब वो टोटली आपके ऊपर है। तो आप देख सकते हैं मैं लंबे-लंबे, पतले-पतले पीस कर रही हूँ। अब कोशिश कीजिएगा कि आप लमसम जो आपकी जो साइज़ आपने एक डाली है, जो काटी है इसकी, वही साइज़ रखें। तो अब इस हिसाब से मीडियम वाले गाजर थे तो मैंने 2 पीस किए, लंबे बड़े वाले गाजर हैं तो उसके मैं 3 पीस करूँगी। अब जब आप पूरी तरीके से इस तरीके से काट लें, अब आप चाहें तो इसे धो लीजिएगा और नितार लीजिएगा पानी इसका। अब इसमें डाल देती हूँ मैं तकरीबन 3 छोटे चाय के चम्मच नमक। नमक थोड़ा-सा ज़्यादा ही डलेगा क्योंकि उसके अंदर चढ़ेगा ना। तो तकरीबन मैंने इसे आधे घंटे के लिए नमक के अंदर रहने दिया है। बीच-बीच में मैंने थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से उलट-पलट कर रही हूँ सो दैट सिर्फ़ नमक सारा पिघल गया और वो आप देख सकते हैं सिर्फ़ नीचे बेस पे आ गया। तो ऐसा होगा कि सिर्फ नीचे वाले जो गाजर है उसी में ही नमक चढ़ेगा। इसके लिए उलट-पलट करते जाइएगा टाइम टू टाइम। चलिए आधे घंटे के बाद मैं यहाँ पानी से धो ली हूँ और छन्नी के ऊपर नितारने के लिए तकरीबन मैंने यहाँ रख दिया। तो छन्नी के ऊपर रखना है तो आप तकरीबन 15 से 20 मिनट रखिएगा और अगर आपके पास समय ना हो तो आप टिश्यू पेपर से इसे थोड़ी देर 5 मिनट रखिए छन्नी के ऊपर, उसके बाद टिश्यू पेपर से इस तरीके से पोंछ लीजिएगा। तो पूरी तरीके से ड्राई हो जानी चाहिए। अच्छा, ड्राई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो इंस्टेंट वाले हैं, तो ड्राई इतनी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, राइट? बट पूरी तरीके से इसका पानी निकल जाएगा तो 2-3 दिन आपका ये अचार चल सकता है। दूसरी बात ये है, जब आप पानी निकाल लेते हैं, तो इसका जो क्रिस्पीनेस है गाजर का, वो रिटेन रहता है, वो जाता नहीं है। आप जब गाजर खाइएगा तो वो क्रिस्पीनेस आएगा, अगर पानी निकलेगा नहीं और ड्राई नहीं होगा ना, तो वो सॉफ्ट हो जाएँगे। मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर रखा था और अब मैं थोड़ा-सा टिश्यू पेपर से पोंछ लेती हूँ तो थोड़ा क्रंचीनेस इसका बना रहेगा। अब इसे जब आप पूरी तरीके से ड्राई आउट हो जाए, आप चाहें तो पंखे के नीचे भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए। बस इसे कंप्लीटली ड्राई आउट हो जाना चाहिए। मेन मकसद ये है कि गाजर पूरी तरीके से सूख जाने चाहिए। अब इन्हें एक प्याले में निकाल लीजिए और उन्हें साइड पर रख दीजिए। अब एक दूसरे प्याले के अंदर तेल डाल दीजिए, कच्चा तेल डालिए जी हाँ, और 5 से 6 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, चुटकी भर डालिएगा, मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 3 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिएगा, कलर भी बढ़िया सा मज़ेदार सा आएगा और स्पाइस उतना नहीं रहेगा। 3 टेबलस्पून सिरका डाल दीजिए भरकर, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, आप किस शहर से हैं और किस कंट्री से हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। जब आप मिक्स कर लें इन सारी चीज़ों को, तो अब इन्हें हमारे जो गाजर रखे हैं साइड पर, उन पर डाल दीजिए और उन्हें डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से कर सकते हैं, मुझे स्पैचुला से जमता नहीं है, तो मैं यहाँ हाथों की मदद से मिक्स कर लेती हूँ। मेरे हाथ साफ हैं, धोए हुए हैं। जब बढ़िया सा मिक्स कर लें, तो आपको जो चीज़ एडजस्ट करने जैसी लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक एडजस्ट करने जैसा लगे तो नमक कीजिए। स्पाइस और चाहिए, जैसे मैं मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच और डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। पर मिक्स कर लीजिए, खटास भी कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। यूजुअली जब मैं बनाती हूँ तो मैं पाव-पाव किलो जितना ही बनाती हूँ गाजर, उसी दिन खाया, उसी दिन सारा यूज़ हो जाता है मेरा। तो पूरे पाव किलो माशाल्लाह गाजर खवा जाते हैं और ऑल द मोस्ट एवरी अल्टरनेट डे मेरा तो ये बनता रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको अगर नेक्स्ट डे के लिए रखना है, कोई बात नहीं, आप रात को फ्रिज में रख दीजिएगा, नेक्स्ट डे खाने से पहले
आप निकाल लीजिएगा तो आप देख सकते हैं क्या बढ़िया-सा टेस्ट और मैंने खाया है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और अच्छा अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अच्छा, अब जो नमक है ना, आप देखिए मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच ही डाला, उसके बाद मैं डाला ही नहीं क्योंकि क्या होता है ना जब ये जो गाजर का अचार है ना, कुछ देर बाद जो गाजर में से थोड़ा अपना नमक निकलते रहता है, उससे क्या खारा होने का डर रहता है। तो इसके लिए मैंने और ज़्यादा नमक डाला नहीं है, कुछ देर बाद ऑटोमैटिकली वो एडजस्ट हो जाता है नमक। तो आप भी उस हिसाब से देख लीजिएगा, नमक ज़्यादा मत डालिएगा। अगर आप रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार रेसिपी के साथ। Until then, enjoy मेमनी गाजर का अचार।